आज की कहानी है बेइज्जती करने वाली बहू। सावित्री की बहू सोनम, उसकी जुबान बहुत ही लंबी थी। उसे अंदाज़ा नहीं था कि किसके सामने क्या बोलना है। उसके मन में जो आता वह बात कह देती, चाहे अगले को बुरी लगे या अच्छी। उसकी इस बात से सावित्री बहुत ही परेशान रहती थी, इसलिए हमेशा उसे चुप रहने की सलाह देती थी। लेकिन वो कहाँ मानने वाली थी। आखिर ठहरी लंबी जुबान वाली। आज सावित्री की बेटी को लड़के वाले देखने आ रहे थे, इसीलिए सावित्री उसे आज भी चुप रहने की सलाह दे रही थी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसकी लंबी जुबान के कारण रिश्ता टूट न जाए। और वो अपनी बहू सोनम से कहती है, देख बहू, आज लड़के वाले आ रहे हैं। मैं नहीं चाहती कोई भी परेशानी हो, इसीलिए तू अपनी कैंची जैसी जुबान को अपने मुंह में ही रखना। अगर बात बिगड़ गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस पर सोनम कहती है, अरे माँ जी, मैं कहाँ क्या कुछ बोलती हूँ। आप देखना, रिश्ता पक्का होकर रहेगा। तो उसकी सास कहती है, अरे बहू, तू बस मुझ पर इतना ही उपकार कर देना कि अपने इस लंबी जुबान को अपने मुंह में ही रख लेना। बस मुझे तुझसे और कुछ नहीं चाहिए। कहीं ऐसा ना हो तेरी इस जुबान के कारण सारा गुड़ गोबर हो जाए। इस पर सोनम फिर कहती है, अरे माँ जी, आप चिंता ना करें। आप देखना, लड़के वालों के सामने मैं आपकी और चिंकी की बहुत तारीफ करूंगी, वो खुश हो जाएंगे। तो उसकी सास कहती है, हे भगवान बहू, जब मैं कह रही हूँ तो कुछ मत बोलना। अब ऐसा कर, तू रसोई में जाकर लड़के वालों के लिए मिठाई और कुछ अच्छा सा नाश्ता बना दे। और हाँ बहू, सब एकदम बढ़िया सा बनाना, एकदम स्वादिष्ट। तो सोनम कहती है, अरे माँ जी, आप फिक्र मत करिए, मैं बहुत ही स्वादिष्ट नाश्ता बनाऊंगी। और उसके बाद वो रसोई में जाकर लड़के वालों के लिए कुछ अच्छा सा खाना बनाना शुरू कर देती है। सावित्री अपने बहू को समझा तो देती है, लेकिन क्या सोनम उसकी बात मानेगी? आप ही आगे देखिए। शाम के करीबन 7 बजे थे। लड़के वाले घर पर आ जाते हैं तो सावित्री उनसे कहती है, आइए आइए, आपका स्वागत है, आइए अंदर। सब लोग बैठ जाते हैं। सावित्री और उसका बेटा नीरज भी वहाँ बैठते हैं। फिर उसके बाद सावित्री अपनी बहू सोनम को आवाज़ लगाते हुए कहती है, अरे बहू, जरा चिंकी को लेकर तो आना बाहर। तो सोनम भी अंदर से आवाज़ लगाते हुए कहती है, जी माँ जी, अभी लाई। फिर थोड़ी देर बाद ही चिंकी चाय और नाश्ता लेकर वहाँ आ जाती है। तो उसकी माँ उससे कहती है, अरे बेटा चिंकी, सबको चाय नाश्ता दे दे। फिर उसके बाद वो उस लड़के की माँ से कहती है, अजी, ये हमारी चिंकी है और चिंकी को घर के काम करना बहुत पसंद है। ये जो चाय नाश्ता बनाया है ना, ये खुद चिंकी ने ही बनाया है। आप इसके हाथ का नाश्ता टेस्ट करेंगी ना तो उंगलियां चाटती रह जाएंगी। और ये है हमारी बहू सोनम। इसने चिंकी के साथ मिलकर रसोई में उसकी खाना बनाने में थोड़ी सी मदद की थी। तो इस बात पर सोनम बीच में बोलती है, हाँ हाँ, ये जो हलवा, कचौड़ी और जो समोसे आप देख रहे हैं ना, ये मैंने सुबह बना लिए थे जब ये 11 बजे उठकर आई थी, उससे पहले ही। और ये शाम की चाय है ना, जो आप लोग अभी पियेंगे, ये इसने आज पहली बार बनाई है। और ये इसमें मीठा डालना भूल गई थी, मैंने टेस्ट किया तब पता चला, फिर मैंने मीठा डाला। अब आप आराम से पी सकते हैं, अब ये फीकी नहीं लगेगी आपको। अब सावित्री मन ही मन सोचती है, हे भगवान, क्या करूं मैं ऐसी बहू का, ये तो बेइज्जती करवा कर ही मानेगी। फिर सारे लड़के वाले सावित्री की तरफ देखते हैं तो सावित्री कहती है, हाँ 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 हाँ, वो दरअसल हमारी चिंकी पढ़ाई में बहुत होशियार है ना, इसलिए उसे टाइम ही नहीं लगता घर के कामकाज में हाथ बटाने का, लेकिन पढ़ाई में बहुत होशियार है। इस बात पर भी सोनम बीच में बोल पड़ती है और कहती है, अरे कहाँ माँ जी, हमारी चिंकी का तो पढ़ाई में मन ही नहीं लगता, कहाँ से होशियार है। इसे तो बस इंस्टाग्राम चलवा लो, वही चलाना आता है, सारे दिन रील्स देखती रहती है, पढ़ाई में कहाँ से मन लगता है इसका, मुश्किल से पास हो पाती है, नकल करवा करवा के तो पास करवाया है इसे। इसका तो बस बचपन से एक ही सपना था, शादी करने का। अभी आप लोग हाँ कर देंगे ना तो इसका वो सपना भी पूरा हो जाएगा। इस पर नीरज उसकी तरफ देखता है और कहता है, अरे सोनम, तुम यहाँ क्या कर रही हो अब तक? तुम्हें रसोई में बहुत सारे काम होंगे ना, जाकर काम कर लो।
तो सोनम कहती है, हाँ हाँ सही कह रहे हैं आप, मुझे रसोई में बहुत सारे काम हैं, सारे घर के काम तो मैं ही करती हूँ। माँ जी और चिंकी तो बस ऑर्डर चलाती रहती हैं, जाती हूँ मैं अपने काम करने। अब लड़के वाले चले जाएंगे तो सारा काम मुझे ही निपटाना पड़ेगा अकेली को। सोनम की बातों ने लड़के वालों के सामने चिंकी का इम्प्रेशन ख़राब कर दिया, जिसके कारण लड़के वालों ने शादी के लिए ना कर दिया और वो वहाँ से चले जाते हैं। इसके कारण सावित्री और चिंकी दोनों सोनम से बहुत गुस्सा हो जाती हैं और चिंकी अपनी भाभी सोनम से कहती है, भाभी क्या ज़रूरत थी आपको इतना सब बोलने की? आप लड़के वालों के सामने चुप नहीं रह सकती थी? इतना समझाने के बाद भी पटर पटर करना ज़रूरी था क्या? तो सोनम कहती है, अरे मैंने लड़के वालों से ऐसा क्या कह दिया? मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। मैंने तो उन्हें बताया ही नहीं कि तुम सुबह 12 बजे से पहले उठते ही नहीं हो, और ये भी नहीं बताया कि तुम्हें गर्म पानी करना हो तो एक इंसान की ज़रूरत पड़ती है, और तो और ये भी नहीं बताया कि तुम इतनी आलसी हो कि कभी कभी तो नहाती भी नहीं हो। इस बात पर चिंकी झटपटाकर रोने लगती है और अपनी माँ से कहती है, माँ तुम ही झेलो अपनी बहू को। और चिंकी नाराज होकर अपने कमरे में चली जाती है। तो सावित्री सोनम से कहती है, कर दिया ना नाराज उसको, क्या ज़रूरत थी इतना सब लड़के वालों को कहने की? तो सोनम कहती है, अरे कोई नहीं माँ जी, मान जाएगी, अभी देखना कमरे में जाते ही पिज्ज़ा मंगवाएगी, फिर उसके बाद अपनी सहेलियों से गप्पे मारेगी फ़ोन पर, अपने आप उसका मूड ठीक हो जाएगा। इस पर सावित्री माथा पकड़ लेती है और कहती है, हे भगवान क्या करूं बहू मैं तेरा, तू ऐसी क्यों है? चल ये सब छोड़, अब शाम को मंगला के घर जाना है, तू मेरे साथ चलना। उसके पोता हुआ है, उसके पोते को शगुन दे आएंगे और उसे बधाई भी दे आएंगे। शाम को जब दोनों सास बहू मंगला के घर जाती हैं तो वहाँ दो पड़ोसन और खड़ी थी। उन्हें देखकर सावित्री कहती है, अरे तुम दोनों भी यहाँ हो? तो उनमें से एक पड़ोसन कहती है, अरे मंगना ने नोता भिजवाया था, पोते को देखने के लिए आ गए, शगुन दे जाएंगे और मंगला को बधाई भी दे देंगे। तो सावित्री कहती है, हाँ हाँ सही किया तुमने। और इतनी देर में मंगला अपने पोते को लेकर वहाँ आ जाती है। तो सावित्री मंगला से कहती है, मंगला अपने पोते का चांद सा मुखड़ा तो दिखा दे हमें। इससे पहले मंगला कुछ कहती, सोनम बीच में बोल पड़ती है, अरे क्या माँ जी, अभी तो आप थोड़ी देर पहले ही कह रही थी कि मंगला काकी का पोता ऐसा है जैसे अमावस्या की रात, बिल्कुल मंगला काकी पर गया है। तो सावित्री सोनम की बात सुनकर हंसने की एक्टिंग करने लगती है और कहती है, अरे बहू तू भी ना क्या मजाक करती है, मैंने कब बोल दिया ऐसा? मजाक की भी हद होती है, पागल है, ऐसे नहीं बोलते। सावित्री की दोनों पड़ोसन हंसने लगती हैं। फिर उसके बाद सावित्री मुन्ने को शगुन देती है तो दोनों पड़ोसन कहती हैं, कितना शगुन दिया है सावित्री? हम दोनों ने तो मुन्ने को 500-500 रुपये दिए हैं, तूने कितना डाला? तो सावित्री कहती है, अरे मैंने भी अच्छा खासा शगुन डाला है। तो इस बात पर सोनम फिर बोल पड़ती है, माँ जी अब झूठ क्यों बोल रही हैं? घर पर तो आप कह रही थी कि मंगला काकी ने मेरी मुँह दिखाई में 100 रुपये दिए थे, इसीलिए मैं उसको 151 से ज़्यादा रुपए नहीं दूंगी, वो भी तो जाने कि हम कितने रईस घर से हैं। दोनों पड़ोसन हंसने लगती हैं और मंगला भी सावित्री को गुस्से से देख रही थी। उसके बाद सावित्री अपनी बहू सोनम से कहती है, सत्यानाश बहू, और वो उसका हाथ पकड़कर दोनों बाहर आ जाती हैं। फिर वो घर आकर अपनी बहू सोनम को खरी खोटी सुनाती है और कहती है, हे भगवान कौन सा दिन था जिस दिन मेरे बेटे ने तुझे पसंद किया शादी के लिए? तू बहुत चुप नहीं रह सकती क्या? हर जगह मेरी बेइज्जती करानी ज़रूरी है? तेरी पटर पटर ये जुबान किसी दिन मुझे मरवा के छोड़ेगी। इस बात पर सोनम कहती है, मैंने क्या कह दिया माँ जी ऐसा? आप भी नावजह मुझे डांट रही हैं। तो सावित्री अपना सर पकड़ लेती है। उसके बाद बहुत बार ऐसा हुआ कि सावित्री की बेइज्जती सोनम की वजह से कहीं भी हो जाती थी, जिसके कारण सावित्री को शर्मिंदा होना पड़ता था और वो समझाने पर भी नहीं समझती थी, जिसके चलते सावित्री सोनम की माँ को फ़ोन करके उसे घर बुला लेती है और कहती है, बहन जी इसने मेरा जीना हराम करके रखा है, जब देखो मेरी बेइज्जती करवाती रहती है, अब आप ही समझाइए, मैं तो इसे समझा समझा कर थक गई हूँ। तो इस बात पर सोनम की माँ सोनम से कहती है,
अरे बेटा, तू ऐसा क्यों करती है? तेरी सास देवी है देवी, कितनी भली औरत है, और तू जानबूझकर उनकी बेइज्जती क्यों करती है? समझती क्यों नहीं बेटा? तो सावित्री सोनम से कहती है, देखा बहू, तेरी माँ कितनी अच्छी औरत है, तुझे कितने प्यार से समझा रही है और उसके कितने अच्छे विचार हैं मेरे लिए। तो सोनम कहती है, अरे माँ जी, मैंने सब इनसे ही तो सीखा है। यही तो कहती है कि तेरी सास और तेरी ननद पूरा दिन ऑर्डर चलाती रहती हैं, कुछ करती धरती तो है नहीं। तेरी सास खुद तो कामचोर है ही, अपनी बेटी को भी कामचोर बना कर रखा है। सारा दिन दोनों माँ बेटी पानी में भैंस की तरह पड़ी रहती हैं। तो उसकी माँ कहती है, अरे सोनम, मैंने कब कहा तुझसे ये सब? क्या कह रही है तू बेटा? तो सावित्री सोनम की माँ की तरफ गुस्से से देखती है और कहती है, मैं आपको भैंस लगती हूँ? तो सोनम कहती है, अरे सॉरी सॉरी, भैंस नहीं, वो मैंने गलती से बोल दिया। बल्कि माँ तो आपको नागिन कहती है, नागिन, जो हमेशा डसने को तैयार रहती है। इसीलिए मेरी माँ कहती है, बेटा अपनी सास के सामने कभी उसकी बात मत बताना, वो पता नहीं कब डस ले, उसका कुछ भरोसा नहीं है। तो सावित्री गुस्सा हो जाती है और कहती है, अरे वाह, बेटी तो बेटी, माँ भी बेइज्जती करने में नंबर 1 है, कभी नागिन कभी भैंस। तो इस पर सोनम की माँ कहती है, अरे बहन जी, मैं तो चलती हूँ यहाँ से, आप ही संभालिए इसको, आपके घर की बहू है, आप ही जाने। और वो वहाँ से चली जाती है। फिर उसके बाद सावित्री कहती है, हे भगवान, इसकी माँ ने भी इससे पल्ला झाड़ लिया। मेरी फूटी किस्मत यही मेरे पल्ले बंधनी थी क्या? और इसके दिमाग में भूसा भरा है, भूसा, इसे कभी कुछ समझ आएगा ही नहीं। और वो सर पकड़ लेती है और रोने लगती है। फिर उसके बाद सोनम सावित्री से कहती है, माँ जी, ये आपके मगरमच्छ के आंसू हैं ना? तो सावित्री कहती है, सोनम,